से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों आप देख रहे हैं क्लास 11 पाठ 1 सेट। बच्चों इससे पहले हम लोगों ने भाग 5 तक के वीडियो को देखा, जिसमें बच्चों हम लोगों ने उदाहरण के एक प्रश्न को किए थे। बच्चों इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाग 6 सेट का ही। ठीक है बच्चों, तो उदाहरण मेरा 2 है। क्या कह रहा है देखिए जरा बच्चों, प्रश्न है समुच्चय x सच दैट x, है ना, समुच्चय x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x लेस देन 40 कह रहा है। x जो है बच्चों, है ना, एक्स स्क्वायर जो है वो 40 से छोटा है, एक्स स्क्वायर जो है 40 से क्या है, छोटा है, को रोस्टर रूप में लिखिए। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें दिया है x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर छोटा है 40 से, इसका मतलब बच्चों ये जो है समुच्चय रूप में दिया हुआ है और इसी समुच्चय रूप को बच्चों क्या करना है, तो रोस्टर रूप में बदलना है। इजी है ना। चलिए लिखते हैं बच्चों, पहले लिखेंगे दिया है ना, क्या लिखेंगे बच्चों, तो दिया है। चलिए क्या दिया है, समुच्चय, समुच्चय जो बच्चों दिया हुआ है इसको मान लेते हैं ए मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो बच्चों दिया है क्या, x सच दैट x, x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर बच्चों क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, तो 40 से छोटा है बच्चों, है ना, 40 से क्या है, छोटा है। और इसी को बच्चों कह रहा है क्या, रोस्टर रूप में, किस रूप में, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में लिखना आसान होता है ना, रोस्टर रूप में हम क्या कर देंगे, इसको हम लिख देंगे बच्चों, है ना। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए आपको कुछ विधि बताए हैं कि समुच्चय के जितने भी एलिमेंट्स हो गया, है ना, समुच्चय के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी को हम लोग क्या करते हैं, तो उसके मंझले कोष्ठ, है ना, 2 मंझले कोष्ठों से उसको अंदर हम लोग रखते हैं और एलिमेंट्स को बच्चों दोहराते नहीं है। तो इसका बच्चों आंसर होगा आपको एक। अब एक्स स्क्वायर पावर में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर जो 40 से क्या है, छोटा है, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा बच्चों, 7 नहीं होगा, है ना, क्योंकि 7 का अगर वर्ग करेंगे तो 7 से कितना हो जाता है, 49 हो जाता है बच्चों, तो इसीलिए 7 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं रखेंगे। अच्छा देख लीजिए, अब एक्स स्क्वायर कह रहा था बच्चों, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे सभी को रखते हैं। अगर 1 गुने 1 करते हैं तो क्या 1 आएगा बच्चों, अगर 2 का अगर वर्ग करते हैं तो 2 गुना के 4 आएगा, अगर 3 का वर्ग करते हैं तो 3 त्रिके 9 आएगा, 4 को अगर वर्ग करते हैं तो 4 चौके 16 बच्चों, अगर 5 को हम वर्ग करते हैं तो 5 पच्चे 25, अगर हम 6 को वर्ग करते हैं तो 6 6 का कितना हुआ, 36 हुआ, और 7 का अगर वर्ग करते हैं तो 7 7 कितना 49। तो बच्चों ये 49 जो आपका आया 40 से तो बड़ा आ गया, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर का जो मान जो रखना था ऐसा मान रखना था जो कि 40 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसलिए बच्चों इस जो रोस्टर रूप में जो हम लिखे हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 तक की संख्या को हम लिखे हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों चलते हैं अब उदाहरण, है ना, 3 की ओर चलते हैं, उदाहरण 3। हाँ तो बच्चों चलते हैं उदाहरण 3 की ओर, है ना। क्या कह रहा है देखिए जरा बच्चों, प्रश्न ये है मेरा, है ना, कि समुच्चय ए, समुच्चय ए बराबर क्या दिया है, तो 1 4 9 16 25 डॉट 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 दिया है, ठीक है। चलिए तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, मतलब कह रहा है बच्चों कि आपको ये दिया है रोस्टर रूप में, इतना देखिए ये आपको जो दिया है किस रूप में दिया है, रोस्टर रूप में दिया है और इसी रोस्टर रूप को बच्चों क्या करना है, तो समुच्चय निर्माण के रूप में बदलना है। चलिए तो लिखेंगे बच्चों दिया है ना, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है बच्चों, तो समुच्चय जो दिया है रोस्टर रूप में दिया है ना, लिखेंगे रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में क्या दिया है आप देख सकते हैं, आपको 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, डॉट 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 डॉट, है ना, ये है बच्चों। और इसी रोस्टर रूप को किस रूप में लिखना है, तो समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं समुच्चय, समुच्चय, समुच्चय
निर्माण रूप में बच्चों, है ना, समुच्चय निर्माण रूप में। तो आपको बताए थे बच्चों कि समुच्चय निर्माण लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्स सच दैट एक्स, ये तो आपको लगाना ही है। चलिए हम लगा दिए एक्स सच दैट क्या एक्स। अच्छा, तो बच्चों क्या करना है आपको, तो जो रोस्टर रूप में जो अवयव जो दिया हुआ है बच्चों, है ना, जो अवयव जो दिया हुआ है, एलिमेंट्स जो आपको अंदर दिख रहा है, इस एलिमेंट्स को देखना है, आपको ध्यान से देखना है कि संख्या जो बढ़ रहा किस रूप में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखने के बाद बच्चों ये पता चल रहा है ना कि ये प्राकृत संख्या का वर्ग हो रहा है ना, प्राकृत संख्या का क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। कैसे, तो एक का वर्ग एक होता है, अच्छा दो का, है ना, एक का वर्ग एक, दो का वर्ग कितना, चार, तीन का वर्ग 9, चार का वर्ग 16 और 5 का वर्ग बच्चों 25। आगे बढ़ेंगे तो 36 होता आपका, आगे 49 होता। तो लिखना है एक्स सच दैट एक्स, एक्स एक प्राकृत, एक्स एक क्या है, प्राकृत वर्ग संख्या है बच्चों, है ना, प्राकृत वर्ग संख्या है बस। और इसको आपको मंझले कोष्ठ के अंदर से घेर देना है। एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, एक्स एक प्राकृत संख्या का क्या है बच्चों, प्राकृत संख्या का वर्ग, है ना, प्राकृत संख्या का, इसको ऐसे लिख देते हैं, प्राकृत संख्या का वर्ग है। चलिए बच्चों इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, है ना, इसको आप इस रूप में भी आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए ऐसे, या इसे आप इस प्रकार से भी, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो देखिएगा। चलिए, तो a बराबर, है ना, ये तो आपको रहेगा ही, इतना तो रहेगा ही, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स। बच्चों अब यहाँ पे आगे पढ़िए कि एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। तो बच्चों ऐसा करते हैं ना कि प्राकृत संख्या को मान लेते हैं n, प्राकृत संख्या को क्या मान लेते हैं n, तो बराबर आप n स्क्वायर कर दीजिए, एक्स सच दैट एक्स, जहाँ एक्स बच्चों जो है से क्या है, वो प्राकृत संख्या का वर्ग है। यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ n बच्चों क्या है, तो n जो आपका है, n जो है से क्या है, आपको n है, n जो है से एक प्राकृत संख्या है। n क्या है बच्चों, तो n एक प्राकृत संख्या है यहाँ पे, है ना। चलिए अब इसको आप, इसको ऐसे आपको मंझले कोष्ठ से क्या, हाँ तो बच्चों आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं उदाहरण मेरा 4 क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए समुच्चय, है ना बच्चों, समुच्चय क्या दिया हुआ है आपको, समुच्चय है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। और इसी को बच्चों क्या करना है, ये समुच्चय रूप में दिया हुआ है ना, और इसी समुच्चय नहीं, सॉरी बच्चों, ये समुच्चय नहीं, ये आपको रोस्टर रूप में दिया है ना, और इसी रोस्टर रूप को, इसी रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। दिया है रोस्टर रूप में, बदलना आपको किस चीज में, तो समुच्चय निर्माण रूप में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन हल कर दिए, है ना बच्चों, लिखेंगे दिया है ना, दिया है, क्या दिया है बच्चों, तो रोस्टर रूप में दिया है। समुच्चय जो दिया हुआ है, समुच्चय जो दिया हुआ है वो रोस्टर रूप में दिया है। रोस्टर रूप में क्या है, तो आप देख सकते हैं 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है, 5/6 है, 6/7 है बच्चों, यही तो दिया हुआ है ना। और इसी को बदलना है आपको समुच्चय रूप में। समुच्चय रूप में बच्चों हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। चलिए अब समुच्चय रूप में बदलना है, तो समुच्चय रूप बदलने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले एक्स सच दैट एक्स तो लगाएंगे ही। चलिए बच्चों संख्या को आपको क्या करना है, ढंग से देखना है, ध्यान से देखना है। क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक है बच्चों, तो ऊपर में जो संख्या है, यानी कि अंश में जो संख्या है हर में एक बढ़ जा रहा है, यानी ऊपर में एक है तो नीचे एक अब एक जोड़ दिया, तो एक एक कितना, 2 हो गया। ऊपर 2 है बच्चों, ऊपर जो है से 2 है, और 2 में एक जोड़ेंगे तो 3, ऊपर में अंश में 3 है और 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 हुआ। अंश में 4 है
तो हर में 4 और 1 5 हो गया। अंश में 5 है तो हर में क्या 5 और 1 6 हुआ। अंश में 6 है और हर में 7, यानी 1 जुट रहा है ना। तो प्रत्येक जो संख्या है ना, प्रत्येक जो संख्या है, ऊपर वाला संख्या जो बन रहा है, नीचे वाला संख्या क्या हो रहा है, 1 बढ़ जा रहा है। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे, x सच दैट x, जहां x बच्चों क्या है, x जो है ना, x जो है इसको आप मान लीजिए प्राकृत संख्या है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, ये सब क्या है बच्चों, तो प्राकृत संख्या है। अच्छा, प्राकृत संख्या को हम लिख लेते हैं क्या, n। और नीचे प्राकृत संख्या में ही क्या किया है, तो 1 जोड़ दिया है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, n प्राकृत संख्या है और n में ही क्या 1 जोड़ देंगे। देखिए n में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखेंगे, जहां n बच्चों क्या है, तो n जो आपको है से क्या है, प्राकृत संख्या है। n क्या है, तो प्राकृत संख्या है। n क्या है, तो प्राकृत संख्या है। और क्या, और बच्चों क्या है, तो और जो है से 1, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है से 1 से बड़ा है। n जो है बच्चों, n जो है से क्या है, 1 से क्या है, बड़ा है, या फिर 1 के बराबर है। n जो है, n जो प्राकृत संख्या ऊपर आप देख रहे हैं, 1 से क्या है, 1 से बड़ा है ना, या फिर 1 के बराबर है। आप यहाँ पे ये देख लीजिए क्या, तो 6 देख लीजिए, 6 के बराबर है या फिर 6 से क्या है, छोटा है। 6 के बराबर है या फिर 6 से क्या है बच्चों, छोटा है। चलिए, ये आपका बच्चों फाइनल आंसर हुआ है ना। अब चलते हैं हम लोग उदाहरण हम लोग चलते हैं 5 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों प्रश्न उदाहरण 5 की ओर, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए जरा, बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। बच्चों क्या कह रहा है कि आपको बाईं ओर, यानी रोमन लिपि में जो लिखा हुआ है, प्रश्न 1 2 3 4 बच्चों, ये जो आपको है रोस्टर रूप में है, ठीक है। आगे, अच्छा, दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में, और दाईं ओर जो आपको ABCD जो लिखा हुआ है, ये आपको बच्चों किस रूप में है, तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। और इसी को बच्चों क्या करना है, सही मिलान करना है। मतलब कि रोस्टर रूप का मिलान जो करना है, आपको समुच्चय निर्माण रूप से करना है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि ये पहला क्या है, PRINCAL है, PRINCAL। तो अब हम ये देखते हैं कि जो रोस्टर रूप जो आपको बना हुआ है, ये किस समुच्चय निर्माण का रोस्टर रूप में बना हुआ है ना। तो इसको देखिए, इससे कोई निष्कर्ष नहीं कर रहा है, इससे भी नहीं, इससे भी, लेकिन इसको आप देख लीजिए, देखते हैं। P है, P है, R R I I N N C C I, बच्चों I हम पहले ही हम लिख चुके हैं, I को पहले भी क्या किए हम लिख दिए हैं, जो कि जब एलिमेंट्स को लिखते हैं तो दोहराते हम लोग नहीं हैं। P भी बच्चों पहले ही हम लिख दिए हैं, इसलिए दोहराएंगे हम नहीं। A है, A हो गया, L हो गया, L हो गया। अर्थात बच्चों इसका जो सही जो मिलान होगा D में होगा। किस चीज में होगा, इसका सही जो आपको मिलान होगा किस में होगा, D में होगा। अर्थात ये जो रोस्टर जो बना हुआ है, ये किसका रोस्टर रूप बना हुआ है, तो इस समुच्चय निर्माण का यह आपका रोस्टर रूप बना हुआ है, ठीक है। चलिए दूसरा दूसरा है 0 है बच्चों, क्या है। अब इधर हम देखते हैं कि किसका हल निकालने के बाद 0 आ जाएगा, है ना। किसका हल, अगर इसका हम हल निकालते हैं तो 0 आएगा नहीं, लेकिन इसका हल देखिए जरा, है ना बच्चों, क्या है, x + 1 = 0 है ना, नहीं, x + 1 = 1 है ना। x को बाहर करेंगे 1 है, प्लस का 1 बच्चों उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। x को बाहर करेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, देखिए 0 था। अर्थात ये जो आपका समुच्चय, ये जो C जो है, इस समुच्चय निर्माण का रोस्टर रूप क्या है, ये है। तो इसका जो सही मिलान जो बच्चों होगा क्या होगा, दूसरा का
सी होगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न पर आते हैं। क्या है तीसरा? रोस्टर रूप। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है। देखते हैं 21 समुच्चय का रोस्टर रूप यहाँ पे बना हुआ है। चलिए सी डी तो बन गया। अब ए और बी में बच्चों देखना है हमको। तो ए और बी में देखना है तो ए तो होगा नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ए तो होगा नहीं। लेकिन इसको देखिए, एक्स सच दैट एक्स, एक्स एक धन पूर्णांक है। एक्स क्या है बच्चों? एक्स जो है एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। तो आप देख के बताइए कि 18 का भाजक ये सब है या नहीं। 1 2 3 6 9 है ना, 1 2 3 6 9 18। 1 से भी 18 कट रहा है, 2 से भी 18 कट रहा है, 3 से भी 18 कट रहा है, 6 जाएगा, 6 से भी 18 कट रहा है, 9 से भी 18 कट गया, और बच्चों 18 से भी 18 कट गया। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चों 18 का जो भाजक जो है ना, 18 का जो भाजक है आपको ये संख्या है। अतः बच्चों इसका जो मिलान होगा आप इसके साथ कर सकते हैं, ए के साथ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक ही बच गया, क्योंकि पहला का मिलान हम किसके साथ किए हैं? पहला का मिलान हम डी के साथ किए हैं। पहला का जो मिलान किए हैं बच्चों किसके साथ? डी के साथ किए हैं। ठीक है, चलिए अच्छा दूसरा का मिलान जो किए हैं सी के साथ, दूसरा का मिलान जो किए हैं सी के साथ। ठीक है, चलिए और तीसरा का जो मिलान किए हैं बच्चों किसके साथ? तीसरा का जो मिलान किए हैं हम ए के साथ। तो बच गया चौथा। तो चौथा का बच्चों मिलान किसके साथ होगा? तो बी के साथ होगा। किसके साथ होगा? बी के साथ होगा। अब कैसे? देखिए कैसे। तो एक्स सच दैट एक्स, एक्स एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है बच्चों। और ये जो हल देखिए 3 माइनस 3 है, तो इसको हम हल निकाल लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर बच्चों माइनस 9, अगर बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 9। अगर एक्स को बाहर करेंगे तो इन 9 इधर है, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में होगा। तो रूट 9 जो है ना, रूट 9 के बच्चों 2 गो मान होगा, एक प्लस में एक माइनस में। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है, अर्थात प्लस का 3 और माइनस का 3। देखिए प्लस का 3 और माइनस का 3 है ना। अतः हम कह सकते हैं कि चौथा जो आपको रोस्टर रूप में जो दिया है ये समुच्चय बी का रोस्टर रूप आपका ये है बच्चों। तो चलिए ये आपका उदाहरण जो है बच्चों क्या हुआ? खत्म हुआ। तो इस तरह से बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे भाग 6, जिसमें बच्चों हम लोगों ने उदाहरण के कुछ प्रश्नों को देखे। तो बच्चों अभी फिलहाल के लिए उदाहरण का जो 5 प्रश्न थे बच्चों खत्म हुआ। बच्चों अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 1.1 को पढ़ेंगे। तो बच्चों आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जुड़े रहें राकेश मैथमेटिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।